जिस तन लागे वो तन जाने, दर्द शब्द में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है और जो इसे सहते हैं उनके लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित लाहौरी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि दर्द का नाम सुनते ही एक सिरहन सी पैदा हो जाती है दिमाग में। इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट आप हैं। इंटरवेंशनल पेन को अगर आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहो, होता क्या है ये इंटरवेंशनल पेन? देखिए अमित जी, इंटरवेंशनल पेन जो वर्ड है इसमें ये अपना है कि जैसे पेन पे हम इंटरवेंशन करें, मतलब कि जहाँ पे हम पेन को एकदम किसी भी तरीके से रोक दिया जाए उसको हम इंटरवेंशनल पेन। आपको पता है कि पेन में अपने में कितना साइकोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियरल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और पेशेंट इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक एक मायूस ज़िंदगी गुजारता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हम पेन से इमिडिएटली निजात दिला दें पेशेंट को और पेशेंट जो है वो फील थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करे, तो वो एक इंटरवेंशनल मतलब तरीका है, प्रोसीजर है और इंटरनेशनल प्रोसीजर की वजह से हम पेन को एकदम स्टॉप कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पहले समझना चाहता हूँ कि दर्द होता क्या है। पेन यदि अक्सर हमें कहीं ना कहीं कोई सर दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। यदि सर दर्द में होता है तो हम चले जाते हैं न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास, या हमारे कहीं बाजू या टांग में दर्द होगा तो हम ऑर्थो के डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे। लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। जब तक यदि हमें जो मेन पॉइंट ना मिल जाए तब तक हमारी पेन जो है, क्या हमें वो बर्दाश्त करते रहना है या उसके अलावा भी हमारे और जो स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिशियंस या न्यूरोलॉजिस्ट उसके बीच में एक दायरा है जिसे कि आप रोकथाम करते हैं? अमित जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि पेन का, जब हम पेन का नाम लेते हैं कि पेन, तो हम एक ड्यूरेशन जो है पेन की वो मिस कर जाते हैं कि पेन की ड्यूरेशन क्या है जी। क्या ये पेन जो है वो एक्यूट है या ये पेन जो है वो क्रॉनिक है या क्रॉनिक के ऊपर एक्यूट दोबारा से हो गई है। जो भी पेन जो है 1 महीने से पुरानी पेन हो उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, और कोई भी पेन जो बिल्कुल ताज़ी हो, फ्रेश हो, या 7-8 दिन की पुरानी हो या 1 महीने की पुरानी हो उसको हम यूजुअली एक्यूट पेन कहते हैं। तो एक्यूट पेन कभी भी क्रॉनिक पेन में तब्दील हो सकती है। ओके, ठीक है। और वो क्रॉनिक पेन जो होती है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जिसको हम यहाँ पे जिन की भाषा कह सकते हैं जी। तो वो शरीर में जिन की तरह घुस जाता है तो उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रॉनिक पेन को। तो आपको एक अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्रॉनिक पेन की, कि क्रॉनिक पेन जो है उसका रीज़न क्या है। उसका मैकेनिकल रीज़न है, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसका हार्मोनल रीज़न है या कोई इंजरी है। तो हमें जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, पेन को पहचानेंगे नहीं कि उसमें पेन का कैरेक्टर क्या है, उसमें किस टाइप का कैरेक्टर, क्या वो पेन नॉसिसेप्टिव होती है बोन से, लिगामेंट से या मसल से आ रही है, या वो न्यूरोपैथिक है या नर्व से कहीं से आ रही है। तो वो पेन को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक पेन के ऊपर हम उस पर हावी नहीं हो सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हमें एक बार बार किसी अलग अलग स्पेशलिटी में जाके हमें पेन को हैंडल करना, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं ये समझ सकता हूँ कि पेन को जो भी बंदा प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो पेन को हैंडल कर सकता है, चाहे वो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट साहिबान हो, न्यूरोसर्जन साहिबान हो या ऑर्थोपेडिस्ट साहिबान। पेन इज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट। डॉक्टर साहब, वही समस्या है। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स इसलिए दर बदर भटकने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लेट से किसी को टांग में दर्द है, वो पहले जाता है ऑर्थोपेडिशियंस के पास, ऑर्थो वाले उसको दवा देते हैं, वो महीना 1.5 महीना उसी चीज़ में लिंगरॉन होता है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता। उसके बाद उसको पता चलता है कि मुझे शायद किसी और प्रॉब्लम है, फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास डाइवर्ट होता है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये दर्द कौन सी है? क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जम्मू एंड कश्मीर में एक नई क्रांति लाई है, जो आपने इंटेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर यूनिट भी स्टार्ट किया गांधीनगर में। मकसद क्या था इसको खोलने का और किस तरह से आइडेंटिफाई किया? देखिए, ये मेन जो मुद्दा था इसका सर खोलने का, वो तो हमारे को सरकार की तरफ से काफ़ी इस पे सपोर्ट मिला। और जो मेन मुद्दा था हमारा कि एक बहुत, अगर आप देखें 70% ऑफ जो पेन्स होती हैं वो यूजुअली क्रॉनिक इन नेचर ही होती है। ओके। और वो जो क्रॉनिक इन पेन जो होती है वो काफ़ी देर तक लिंगर ऑन होती है, कुछ साल भी चले जा रहे हैं, 2 साल भी चले जा रहे हैं। तो उस पेन से इमिडिएटली निजात दिलाएं। कैसे निजात दिलाएं? ताकि सभी चीज़ें जो उसमें कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से, डेफिनेटली डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं बॉडी में, डिजेनरेटिव चेंज होती है जो एज के साथ डिजेनरेशन हो रही है। आप उसको नहीं रोक सकते पर उससे होती हुई पेन से आप निजात दिला सकते हैं। डिजेनरेशन की पेन से होते हुए, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने देखा कि घुटने में जो होती है कि ग्रीस, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं ग्रीस का मुजाना, 2 हड्डियों का टकरना होता है, आपस में नज़दीकी हो जाती है।
अब इसका लास्ट रेमेडी जो है, जो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट का, तो अगर उसका लास्ट रेमेडी देखें तो हम कह सकते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट इसका ट्रीटमेंट है। जी। पर आप मुझे ये बता दें कि कितने लोग हैं जो टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो हम लोगों की एक इकोनॉमिकल समस्या भी है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में है, शायद अफोर्ड नहीं कर पाती है या बड़ी चीज़ें उनकी दायरे हैं। तो उससे अब क्या ये बंदा जो है ये इसको जीते इसी के साथ जिएगा? नहीं, उससे हम कैसे पेन से निजात दिलाएं उसको। नी जॉइंट में डिजेनरेशन अपनी हो रही है, मगर पेन से नी जॉइंट को कैसे फ्री किया जाए, वो इंटरवेंशनल पेन में आ जाता है। डॉक्टर साहब, रोल ऑफ पेन रहता क्या है यदि हम इसको समझने की कोशिश करें? क्योंकि अक्सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर दर्द होती है तो हम न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, बच्चों के लिए पेडियाट्रिक्स के पास जाते हैं। आपके जो इस यूनिट में कौन कौन से लोग पहुंचते हैं और कैसे लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें सर दर्द हो रहा है तो हमें डॉक्टर रोहित के पास देखिए, मैंने आपको एक ही बात पहले बता दी आपको अमित जी की जो भी क्रॉनिक पेन हमारा जो है बेसिकली हमारा दायरा जो है क्रॉनिक पेन का है। जो भी क्रॉनिक पेन है, जितने भी पुरानी पेन है मोर देन 1 मंथ ओल्ड, जिसे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा, आप दवाई खा रहे हैं, आपको मेडिकल मैनेजमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो अगर वो सब चीज़ें हो रही हैं तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं हमारे पेन क्लिनिक है। लिए सर ट्रीटमेंट ऑफ लाइंस ऑफ जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ लाइंस की है वो ट्रीटमेंट ऑफ लाइंस हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की स्थिति देख के कि पेशेंट को किस टाइप का देखिए आजकल को आपने देखा है कि मेन फोकस जो ग्लोबल फोकस है वो ये है कि पेन किलर्स का कम से कम इस्तेमाल कर बिल्कुल, क्योंकि किडनी पे, हार्ट पे, लिवर पे, हार्ट पे तो नहीं, लिवर पे भी, हार्ट पे भी आजकल है, तो ये इन सब चीज़ों का जो है इनका असर जो है कहीं ना कहीं बुरा आ रहा है, ग्लोबली बुरा देखा गया। तो कैसे इन चीज़ों से निजात दिलाया जाए, हमने कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, स्टेप लैडर पैटर्न क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है इसके बारे में, पेन के बारे में, वो कैसे इसको बोलती है कि भाई इसको कैसे अपने हैंडल करना है, और अदर देन दैट आप कैसे इंटरवेंशनल तरीके से कौन से इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, पीआरपी कर सकते हैं आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं आप, एपिड्यूरल इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं आप, एपिड्यूरोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ग्लोब में। अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कुछ चीज़ें तो जब तक हम आप और मैं बात कर रहे हैं तो शायद कुछ 2-4 चीज़ों ने इतने नया जन्म ले लिया होगा, तो इतनी चीज़ें आ गई हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। अब तो लोग तो जैसे पेस मेकर की बात करते हैं हार्ट के लिए, ऐसे तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स भी हालांकि हमने भी यहाँ पे एक बार स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर लगाया जम्मू में, वो अपने में बहुत बड़ी रियर अचीवमेंट थी हमारी। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर जो है वहाँ तक की बात की जाती है जहाँ पे स्पाइन में एक पेस मेकर लगाया जाता है, स्पाइन की हड्डी के अंदर एक पेस मेकर लगाया जाता है ताकि आपके पेन से निजात दिला जाए। काफ़ी वो भी मतलब बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। तो बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं पेन किलर इसमें, पेन मैनेजमेंट। पैलेटिव केयर जिसे बोला जाता है उसका क्या अर्थ है? पैलेटिव केयर अमित जी, पैलेटिव केयर एक नई ब्रांच है मेडिसिन की, डेफिनेटली अभी ये पेन के साथ मर्जर में है। पैलेटिव केयर है टर्मिनली इल पेशेंट्स जो है उनको कैसे आप निजात दिला सकते हैं उनकी प्रॉब्लम से। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि एक कैंसर का पेशेंट है, तो हमने कैंसर का जो मैनेजमेंट चल रहा है वो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट साहिबान जो है, डॉक्टर साहब हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कीमोथेरेपी से, हमारे रेडियोथेरेपी से भी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सर्जरी से भी इनकी ट्रीटमेंट हो रही है। मगर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक है जो मिस हो रहा है और वो पेन का है। उस दर्द पे हमें फोकस होना पड़ेगा, उस दर्द से हमें कैसे निजात दिलानी है इसको, तो उस दर्द पे जहाँ फोकस हम करते हैं वो पैलेटिव केयर है। और वो दर्द बहुत किस्मों का हो सकता है, इसके पेट में पानी फूलने से दर्द हो सकता है, इसके फेफड़ों में पानी जमा होने से दर्द हो सकता है, या सोशल साइकोलॉजिकल चेंजेस इसमें आने के पेशेंट में। वो कभी कभी ये सोचता है कि मैं मेरी फैमिली का क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियरल जो चेंजेस आ जाती हैं उससे पेन एग्रीवेट हो जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और पैलेटिव केयर में एक टोटल पैकेज है, एक टोटल पैकेज है जहाँ पे पेशेंट को अडॉप्ट किया जाता है पैलेटिव केयर में, और उसकी जितनी भी सहूलियत है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देते हैं। और जो उसको ड्रग्स चाहिए, ओपियोइड्स जिसको कहते हैं, हमारे पास ओपियोइड्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में, हमारा हॉस्पिटल ओपियोइड्स अवेलेबल कर रहा है, और मतलब हम दे रहे हैं लोगों को ओपियोइड्स। तो उससे कैसे निजात दिलाएं पेन से, ताकि जो ज़िंदगी है कंपोज है। देखिए सर, मरना तो हर किसी को है, बिल्कुल मरना एक निश्चित चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। मौत कब किसकी आनी है इसका के बारे में तो कहा नहीं जा सकता है, पर यह है कि कैसे आप एक कंपोज्ड अपनी पेन फ्री जिंदगी का, मैं तो ये मान के चलता हूँ, या ग्लोबली भी डॉक्टर सभी मान के चलते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मान के चलती है कि आपका एक डिग्निफाइड डेथ का राइट है।
जैसे आपका डिग्निफाइड लिविंग का राइट है, ऐसे डिग्निफाइड डेथ का भी राइट है। बिल्कुल। तो पैलिएटिव केयर जो पेशेंट होते हैं उनको हम कैसे कंपोज रखें, उनकी प्रॉब्लम्स को हम बार बार एड्रेस करें और उनको निजात दिलाएं। आज हमारा मकसद है कि आपके पास डॉक्टर साहब का सिर्फ पहले ये बताएं कि आखिर दर्द होता क्या है और किस तरह का होता है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जब हम करेंगे तो फिर आपके साथ लाइव डिस्कशन, आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेंगे ताकि आपकी जो समस्याएं हैं डॉक्टर साहब उनका निदान भी कर सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये जो सेंटर गांधीनगर हॉस्पिटल में खुला है, हालांकि देश के अन्य राज्यों में ये बहुत पहले से शायद खुल गए होंगे, अवेयरनेस का कितना डिफरेंस है? जम्मू कश्मीर के लोग अभी कितना अवेयर हो पाए हैं और बाहर इसकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है? अमित जी, बाहर तो बहुत अवेयरनेस है, पैलिएटिव केयर को भी और पेन को भी लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारी तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश हो रही है कि पैलिएटिव केयर को भी लेके, जैसे अभी हम आने वाले टाइम में बहुत सारे पैलिएटिव केयर सेंटर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। JNK में भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पैलिएटिव केयर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये जो इस टाइप का जो इलाज है पैलिएटिव केयर का, हम चाहेंगे कि मतलब वी आर इन द पाइप प्रोसेस की जो डॉक्टर्स हैं उनको हम पैलिएटिव केयर में ट्रेन करें और पैलिएटिव केयर की जो सर्विसेज हैं उसको हम एटलीस्ट कम से कम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स तक पहुंचा दें पैलिएटिव केयर, क्योंकि नेशनल हेल्थ पैलिएटिव केयर प्रोग्राम में आता है। जैसे आपका मलेरिया का प्रोग्राम है, जैसे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, ऐसे नेशनल हेल्थ पैलिएटिव केयर प्रोग्राम पे आता है। तो हमारा फोकस है पैलिएटिव केयर। डेफिनेटली पेन के लिए जो है वो हमारा अभी यही वाला सेंटर रहेगा, पेन को जो इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के लिए, बट पैलिएटिव केयर की सर्विसेज हम चाहेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक डॉक्टर साहब, यदि समझा जाए तो पहले यदि कहा जाता था कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाएगी तो उस बीमारी का इलाज होगा, लेकिन तब तक उसे दर्द बर्दाश्त करना है। लेकिन जो आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं उससे वो दर्द खत्म किया जा सकता है, बीमारी तो साथ साथ में ठीक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही हमारी बात अभी आपसे भी पहले भी चल रही थी कि पेन जो है, पेन बर्दाश्त करना भी आपस में, मतलब मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट जो है उसके लिए एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बिल्कुल। मतलब आप दर्द बर्दाश्त करें, किस लिए दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब हम लोग वो सब चीज़ें आपको सहायता दे रहे हैं, हम आपको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जहाँ पे आपको दर्द से फ्री कर रहे हैं, चाहे वो रीढ़ की दर्द हो, चाहे आपके कंधे की दर्द हो, चाहे नेक की पेन हो, पर आप खुद सोचिए कि कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी डेटरेट हो रही है टाइमली। कितने उसके गरीब आदमी हैं, इसके कंधे का या पीठ का दर्द है, कितने दिन इसको तोड़ने पड़ रहे हैं, कितने रोजगार के दिन इसको तोड़ने पड़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर हम इसको निजात दिला दें तो उन सब चीज़ों पे फोकस करें हम, ताकि उसकी सभी चीज़ें बेटर हो। बीमारी के साथ साथ फिर ये एक अलग लेंथी प्रोसेस चला जाता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में? नहीं, ये लेंथी प्रोसेस नहीं है। देखिए, अब मैं ये कहूँगा कि पेन मैनेजमेंट में मैं ही सारा कुछ रोल प्ले कर रहा हूँ। हाँ। पेन मैनेजमेंट में मेरा इंटरवेंशनल रोल रहेगा। उसके बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साहिबान आ जाते हैं, डॉक्टर साहब जो भी हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो उसमें हेल्प कर लेते हैं। उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है या बाकी सब चीज़ें उस पर हम वर्कआउट कर लेते हैं। पेन से हम लोग निजात दिलाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होगी। यानी जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दर्द शब्द ही अपने आप में दर्द है, लेकिन यदि सरदर्द हो तो उसे हमदर्द कैसे बनाया जाए, इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर सिस्टम के तहत उसे हमदर्द बनाया जा सकता है। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि दर्द वालों के लिए डॉक्टर रोहित लाहौरी किसी भगवान से कम क्यों नहीं है, क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन समय में भी जब हमें ये देखा जाता था कि जब जानवर कोई बीमार हो जाता था तो श्री कृष्ण जो है वो फ्लूट बजाकर उन दर्द को दूर करने की कोशिश करते थे ताकि वो मृत शैया में जा सके। तो यही सिस्टम है कि यदि कोई बीमारी से, पेन से ग्रस्त है तो इस इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर सिस्टम के तहत उस जिस तरह से फ्लूट का काम जो है वो एक कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। हम भगवान तो नहीं है, पर ये है कि भगवान की दर्जा भी नहीं हमें चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि पूरा जो संसार है वो पेन से फ्री हो रहे। बिल्कुल। और पेन किसी को भी किसी भी फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, और हम आपको फिर चाहेंगे कि आप वापस हमारे कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि अगली बार हम ऑनलाइन लोगों से आपको जोड़ेंगे ताकि उनकी समस्याएं जो है वो आप हल कर सकें। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ। मुझे अमित कुमार और पिंकल मैर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।